Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni. So today in this very video of fragmentation mass spectrometry series, we are going to take up the most important topic of this chapter, that is McLafferty rearrangement and retro Diels Alder rearrangement. Mark my words, आपके सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेटली इन दोनों में से एक ना एक फ्रेगमेंटेशन एज सच पूछी जाएगी और पूछी ही जाती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना ना ही आप आगे एप्लीकेशंस का जो है फ्रेगमेंटेशन पोर्शन का जो एप्लीकेशन है वो नहीं कर पाओगे मास की, और eventually you will not be able to understand that how to solve such kind of questions. So without wasting any more time, let's proceed further. So yeah, let's discuss about McLafferty rearrangement first of all. So McLafferty rearrangement भी basically होता क्या है? There occurs the migration of gamma hydrogen. गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है एंड गामा हाइड्रोजन एटम की माइग्रेशन होने के बाद इट विल बी लीडिंग टू द क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड. ओके, सो आप ये लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट डाउन दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड. ठीक है, अब देखो ये वही हम अपनी रिकॉल कर देते हैं आपकी कैसे मॉलिक्यूल की आपके पास मॉलिक्यूलर रेडिकल का टाइम बनता है. ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम बहुत बार ये रिकॉल कर चुके हैं. सो आई विल प्रोसीडिंग विद द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ McLafferty rearrangement. So definitely यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए and there should be the presence of gamma hydrogen as well. ठीक है, अब ये जो गामा हाइड्रोजन है it will get shifted to the charge side. ठीक है, देखेंगे हम कैसे, आपको समझ आ जाएगा. जैसे कि आपके पास इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज साइड है. तो यहाँ जैसे अगर आपका गामा हाइड्रोजन है ये इस तरीके से, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये आपका चार्ज साइड पे जाके शिफ्ट होगा. ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? देन आपका जो है दिस अरेंजमेंट कैन अकर इन योर अल्कीन्स, अरीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक योर एल्डिहाइड, कीटोन, एथर, एस्टर्स, देन आपके इमीन्स, नाइट्राइल्स. उन सब केसेस में आपको मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी और हम यहाँ डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे आपको देखने को मिलती है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सारे केसेस देख लेते हैं अल्कीन, नाइट्राइल, अरीन्स ये सबके. ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे. ओके, सो यहाँ देख सकते हो आप इन द केस ऑफ अल्कीन ओवर है, यहाँ पे आपके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर पाई बॉन्ड एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर गामा हाइड्रोजन. देख सकते हो आप अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. तो गामा हाइड्रोजन आपके पास है. ठीक है, तो इसके अगर आपने करवा दी इसकी आयनाइजेशन, यहाँ पे आपके पास इस तरह से रेडिकल के टाइम बन गया और ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो चार्ज साइड पे जाके ट्रांसफर हो जाएगा. वो हम देखेंगे कैसे, पर पहले आप देखो कि हमने कहा कि अल्कीन, अरीन, कार्बोनिल कंपाउंड, इमीन्स, नाइट्राइल्स में आपको देखने को मिल सकता है. तो क्यों देखने को मिल सकता है अभी हम पहले वो देख रहे हैं, क्योंकि दोनों जो ये सभी केसेस जो है ना ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आपके पास पाई बॉन्ड भी होना चाहिए और गामा हाइड्रोजन भी होना चाहिए. बट एक और यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो भी पाई बॉन्ड वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, विच इज वाई तभी आपको गामा हाइड्रोजन मिलेगा ना. ठीक है, समझ आइए मेरी बात. तो ये जैसे आपका अरीन्स का केस है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का, यहाँ पे ये देखो पाई बॉन्ड भी है और गामा हाइड्रोजन भी है. सेम इसकी करवा दी आपने आयनाइजेशन इस तरीके से. ठीक है, सेम आपका कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास ये पाई बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आपके पास गामा हाइड्रोजन की भी अवेलेबिलिटी है. अगेन आपने इसकी आयनाइजेशन करवा दी. फिर चलते हैं आगे आपका इमीन्स के केस में. तो आप यहाँ देख सकते हो कि इमीन्स आपका इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है. तो आप देख सकते हो दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज द गामा हाइड्रोजन ओवर हियर. ठीक है, समझ आ गई ये बात. तो ये आपका नाइट्राइल्स में भी केस है, सेम आपने उसकी फर्दर आयनाइजेशन करा दी. सो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑल ऑफ दीज क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर satisfying the necessary conditions that we require for the McLafferty rearrangement to occur. तो मतलब इन सब के केसेस में McLafferty rearrangement पॉसिबल है. अभी हमने ये समझा. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि होती कैसे है McLafferty rearrangement. So let's switch to the next slide. सो देखो यहाँ पे अब ये आपके पास क्लास ऑफ योर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. कार्बोनिल आपके कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स होते हैं आपके, देन आपके कीटोन्स होते हैं, एस्टर्स, इथर्स, राइट. तो वो सारे केसेस हमने लेके देखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर यहाँ पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड का केस आ गया. देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप के साथ मतलब बेसिकली आपके 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, ये दिखाया है यहाँ पे. तो तभी आपके पास गामा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी. वही सब बातें यहाँ पे डिस्कस की हुई है, यू कैन सी.
दैट इज अल्फा बीटा कार्बन, 3 कार्बन कंपाउंड आगे फर्दर अटैच्ड है इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ. सो इन ऑल द अबव कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स 3 carbon should be attached and therefore the McLafferty arrangement is possible in all of these cases. ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया. फिर आपका नाइट्राइल्स का भी एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड और एल्कीन्स का भी एग्जांपल लिए. दैट आपके जो नाइट्राइल्स हैं, एल्कीन्स हैं, इस तरीके से जहाँ पे फर्दर 3 कार्बन लगे होंगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली आपके मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की. ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे एक्जैक्टली मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में होता क्या है. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फिर उसको एक साथ देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन ब्रेक्स. जो आपका अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में जो नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप है दैट इज दिस अल्फा एंड दिस इज बीटा. ठीक है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड जाता है टूट इस तरीके से, एज यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जो अब ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, बीटा और गामा के बीच में आपके पास गामा बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी अब यहाँ पे. ठीक है, लाइक दिस. सॉरी, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा. फिर जो गामा वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये रेडिकल साइड पे जाके अटैच हो जाएगा, शिफ्टेड टू द चार्ज साइड, राइट. ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल एंड अप गिविंग यू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. तो ये तो स्टेप में मैंने आपको समझा दिया, बट ऐसे ही सारी चीज क्लियर नहीं होगी. तो लेट्स जस्ट सी इट इन द कंबाइंड फॉर्म. तो देखो, अब हमने जनरली इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन ली है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की. 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए आपके पास आपके एंड प्रोडक्ट बनेंगे. ठीक है, आपकी फ्रेगमेंटेशन होगी यहाँ पे. तो देखो, ये है आपका ये कोई हमने फंक्शनल ग्रुप मान लिया, जो अभी हमने एज सच यहाँ पे नहीं लिखा है. ठीक है, इसका हमने ए और बी यहाँ पे लिख दिया. वी डोंट नो, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है आपका, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने उसके मॉलिक्यूलर आइन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है. अब होगा क्या, यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले क्या चीज होने वाली है, यहाँ से जो आपका सी ए या सी डबल बॉन्ड ए जो है आपके पास है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस बॉन्ड में. ठीक है, ओवर हियर यहाँ पे शिफ्टिंग होगी. समझ आ गई आपको बात. और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आपका अल्फा बीटा बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो जाएंगे बीटा कार्बन और गामा कार्बन के बीच में, एंड इट विल एंड अप फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड ओवर हियर एज वेल. नाउ इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये जो आपका गामा हाइड्रोजन है, इट विल शिफ्ट टू द दिस पर्टिकुलर रेडिकल और केटाइन साइट, and it will end up giving you this particular 6 member transition state. इसे एक बार ध्यान से समझो. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका चार्ज साइट है ना, यहाँ से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी. बेसिकली कहाँ पे, इस बॉन्ड पे शिफ्टिंग होगी. फिर क्या होगा, आपका अल्फा बीटा बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, टूटेगा. टूटने के बाद क्या होगा, ये टूटने से पहले क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बीटा और गामा कार्बन के बीच में, फॉर्मिंग पाई बॉन्ड. ठीक है, लाइक दिस. ये डॉटेड स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ पाई बॉन्ड. ठीक है, और ये बॉन्ड जो पूरी तरह से टूट रहा है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से टूटता हुआ. ठीक है, ऑल्सो दिस विल, अब यहाँ पे जब आपका ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इस पे, तो ये भी बॉन्ड आपका टूट जाएगा. ठीक है, बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक दिस. तो ये भी बॉन्ड आपका टूट रहा है. ठीक है, एंड यहाँ आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ओवर हियर. ठीक है, सो लाइक दिस आपकी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी, एंड इट विल एंड अप गिविंग यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C B, then it is a single bond A positive and आपके पास AH positive. ये इस तरीके से आपके पास यहाँ बाहर आ गया. समझ आ गई आपको बात. ठीक है, एंड पीछे आपके पास एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट आपके पास आ गया, दैट इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इथीन और एनी एल्कीन, नॉट इथीन, एनी एल्कीन. राइट, सो दिस इज हाउ यू सी द केस ऑफ योर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. ओके, so the radical cation formed over here has a specific mass in mass spectrometry. अभी जो आपके पास पीछे आपने देखा ना, जो जनरल रिएक्शन में कि जो रेडिकल केटाइन बन रहा है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मास होगा आपके मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, और हर फंक्शनल ग्रुप का अलग आपको मास देखना पड़ेगा. दैट इज डिफरेंट, दिस स्पेसिफिक मास इज डिफरेंट इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और क्लास ऑफ कंपाउंड्स. सो बाय विच आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जो भी आपके पास पीक आएगी उसकी, तो आप उसके थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं. और ये कैसे होता है ये भी हम अभी डिटेल में चेक करेंगे. ठीक है, सो फिकर नॉट, आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे चेक करते हैं, कि कैसे स्पेसिफिक मास या उसके पीक के थ्रू स्पेक्ट्रोमेट्री में आप बता सकते हो इस मास स्पेक्ट्रम में कि आपके पास मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो ये कौन सा केस है. तो अब हम वो चीजें थोड़ी ध्यान से देखेंगे. सो लेट्स जस्ट चेक द डिफरेंट क्लासेस. ओके, एंड लेट मी जस्ट अरेंज द स्लाइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस ओवर हियर. हमने कोई जनरल स्ट्रक्चर ले लिया. इसका जो आपका रेडिकल केटाइन पीछे आपने देखा अभी इस तरीके से
बना था CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड B एंड ओवर हियर A एंड दिस इज योर AH पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से रेडिकल के टाइम, ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया। अब देखो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर था। अब मान लो कि आपके पास A की जगह O आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने O लगा दिया और B की जगह आपका H आ गया, तो C क्या आपके पास स्ट्रक्चर दे रहा है? इट इज CHO। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका? It is aldehyde. Okay, so it looks like aldehyde over here right now you can see. So aldehyde का फ्रेगमेंट अगर इस तरीके का आपका बनता है फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, तो उसकी पीक आएगी 44 पे, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट पीक आती है आपकी, जो आएगी बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली पीक होगी इसकी 44 की। तो अगर ये आपको देखने को मिल रही है आपके स्पेक्ट्रम में, आप समझ जाओगे कि आपके एल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम है वो, और आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट पीक अगर 44 पे देखने को मिली तो आप ये भी समझ जाओगे एल्डिहाइड की केस में कि यहाँ पे हुई है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो गिवन स्ट्रक्चर से आप थोड़ा ये अंदाजा लगा, गिवन स्पेक्ट्रम से आप थोड़ा ये अंदाजा लगा सकते हो वहां से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसी तरह अगर मान लो कि आपके पास कीटोन गिवन है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ H आप यहाँ लिख दो CH3, H की जगह रिप्लेस करके, तो इफ सच कीटोन फ्रेगमेंट इज फॉर्म, तो आपके पास पीक आएगी 58 पे, प्रोमिनेंट पीक। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रेगमेंट इस तरीके का बन जाएगा तो इट विल गिव यू पीक एट अराउंड 60। तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इसे आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप मैक्लेफर्टी का ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लोगे ना यहाँ पे, तो आप ट्रस्ट मी आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है ना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, आधी चीजें वहीं पे सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे प्लीज ध्यान से सुन लो एंड चलते हैं आगे। सो यहाँ आप देख सकते हो कुछ और केसेस है, अमाइड का, एस्टर का, नाइट्राइल का, एरोमेटिक कंपाउंड का, कि इस तरीके से अगर आपके फ्रेगमेंट बन रहे हैं आफ्टर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, तो अगर आपके पास पीक आ रही है 59 पे मोस्ट प्रोमिनेंट पीक, सो दैट इज द केस ऑफ अमाइड। अगर आपके पास 74 पे पीक आ रही है, दैट इज द केस ऑफ एस्टर। उसमें एस्टर में आपकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है कौन सी? मैक्लेफर्टी। फिर नाइट्राइल के केस में 41 पे आएगी एंड एरोमेटिक कंपाउंड पे 92 पे, और इस तरह का फ्रेगमेंट आपके इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने मैंने क्लास ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के आपको बताए हैं, पीक्स की मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स, वो याद कर लो अच्छे से, आप ही के लिए बेनिफिट होगा व्हाइल यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू। Alright, so we have an example of aldehyde over here. तो जब आपको मैंने पीछे क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग फ्रेगमेंट्स बताए थे, तो मैंने उसकी पीक्स भी साथ में, मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स भी वहां पे मेंशन की थी। तो इफ यू रिमेंबर वहां पे एल्डिहाइड की केस में मैंने आपको बताया था द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक विल बी गोइंग टू अपीयर एट 44, और ये देखो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम गिवन है, मोस्ट प्रोमिनेंट जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है उस पीक की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये फ्रेगमेंट आपके पास बना ड्यू टू मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पीछे वो सारा केस डिस्कस किया था। अब देखो होगा क्या, बेसिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये रेडिकल के टाइम है आपके पास, ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। देयर विल बी द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ओवर दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ओवर दिस बीटा गामा बॉन्ड, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके आपका रेडिकल साइड पे चला जाएगा। ठीक है, कोई एक गामा हाइड्रोजन, समझ आई बात, और यहाँ से आपका एक फ्रेगमेंट ये वाला जाएगा बन। ठीक है, और ये आपका एज सच बाहर निकल जाएगा जो है मिथाइल फ्रेगमेंट अलग से सेपरेटली। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की वजह से जो मोस्ट प्रोमिनेंट पीक मिलेगी आपको वो होगी 44 पे मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, ये जो सारी मैंने आपको बात बताई है दोबारा से मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ यहाँ पे ओवर हियर यू कैन सी। तो आप देख सकते हो कैसे ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं to this particular bond, then alpha beta bond टूटा है by shifting of the bond electron to beta gamma carbon carbon bond, thereby forming the pi bond over here in between beta and gamma. then यहाँ से gamma हाइड्रोजन कैसे जाके यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के रेडिकल साइड पे जाके अटैच हो गया है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट एट 44 विद गुड इंटेंसिटी। CH3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, विच इज वाई यू हैव नॉट शोन इट ओवर है। ओके, एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब चलो आगे, अब हम देखेंगे और भी जो प्रोमिनेंट पीक्स, क्योंकि एक आपको 44 की थोड़ी देखने को मिल रही है वहां पे, पीक्स तो आपको और भी देखने को मिल रही है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है जो गिवन कंपाउंड में दिया है उसका 86 है। ठीक है, और आपकी एक जो है लेस इंटेंसिटी की पीक जो है वो M-1, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव करके दिखाया है, M-1 यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके 85 पे आपको एक पीक, अगर आपके पास इस तरह से 86 पे है तो एक छोटी सी पीक आपको देखने को मिलेगी। तो हम देख ही लेते हैं उसको साथ के साथ प्रीवियस स्लाइड में। Just give me a second. Yeah, over here you can see, and let's just clean the slide. Yeah, यहाँ पे आप okay. Yeah,
और है यू कैन सी, ये लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मॉलिक्यूलर आयन की पीक, साथ में उसके 85N-1 की पीक। ठीक है, अब ये C4H9 C3H7 आपके पास CHO, ये कैसे पीक्स आई हैं ये देखते हैं हम। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट तो होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे अल्फा क्लीवेज नहीं हो सकती। अल्फा क्लीवेज की वजह से फ्रेगमेंट कुछ और बनेगा, उसकी कोई और पीक आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको भी। तो ये है आपका अल्फा क्लीवेज की वजह से। अब अल्फा क्लीवेज आपको मैं याद करवा देती हूँ क्या थी। रेडिकल साइट इनिशिएटेड, तो जो रेडिकल साइट है यहाँ से इनिशिएट होगी, तो ये वाले बॉन्ड में क्लीवेज नहीं होगी, इसके नेक्स्ट वाले बॉन्ड में क्लीवेज होगी। तो ये हमने क्लीवेज शो कर दी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो निकल गया बाहर एज अ फ्रेगमेंट आयन। तो ये जो फ्रेगमेंट आपका CHO फ्रेगमेंट बना है, ये इसका कितना आपके पास आएगा मास, दैट वुड बी CHO का कितना होगा, 12 + 1 + 16 इज गोइंग टू गिव यू 29। तो आप देख सकते हो आपके स्पेक्ट्रम में 29 पे भी पीक आ रही थी। ठीक है, और अब ये पीछे जो आपके पास निकल गया यहाँ पे, अगर आपका ये मान लो एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो वो -21 पे आ गई। ठीक है, CHO एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो पीछे यहाँ पे क्या बन गया, फिर आपका केटाइन। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये C4H3 2 to 4 2, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बनेगा C4H9 पे, और ये आपके पास आ जाएगा M-29 कर लो यहाँ से, तो ये आपके आ जाएगी 57 पे इसकी पीक। तो देखिए 57 और आपको 29 पे पीक देखने को मिल रही है। देखते हैं ड्यू टू अल्फा क्लीवेज। लेट्स सी इन द प्रीवियस स्लाइड, नॉट यार, ओवर हियर, नॉट दिस, ओवर हियर। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये 57 पे भी देखने को मिल रही है आपको, एंड 29 पे भी देखने को मिल रही है। अब आप देखो कि आपका C3H7 कैसे आई, मैं आपको वो यहीं पे बता दूंगी। देखो आपका अल्फा क्लीवेज देख लिया, बीटा क्लीवेज भी होती है जब बीटा बॉन्ड वाला बीटा बॉन्ड टूटेगा। पहले तो आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ के देखा, अब आप ये वाला बॉन्ड जब आपका टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा केटाइन, और ये आपका क्या है, 3 कार्बन 1 2 3, तो ये आ जाएगा C3H7 केटाइन। जब आपके पास ये केटाइन बनेगा तो आपके पास 43 पे पीक आएगी। करके देख लो, चाहे 12 into 3 + 7, तो दिस विल गिव यू 43। तो आप देख लो, इस तरीके से आप पूरा स्पेक्ट्रम चेक करते हो। ये आपका एल्डिहाइड का केस है, यहाँ पे समझ गए ना, तो आपका ये तो एक एप्लीकेशन पोर्शन एल्डिहाइड का कवर अप हो गया यहीं पे, मैक्लेफर्टी और अल्फा क्लीवेज के साथ, और इवन हमने बीटा क्लीवेज भी की। तो आप फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके पास क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्लेफर्टी में कौन सी प्रोमिनेंट पीक आती है, बस सब कुछ कर लोगे आप आराम से। ठीक है, तब अपना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर रेट्रो-डील-एल्डर रिएक्शन, जिसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डील-एल्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डील-एल्डर रिएक्शन को हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भी बोलते हैं, जैसे साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका डाइईन और डाइइनोफाइल के बीच में रिएक्शन होगी। डाइईन जैसे आप बोलते हैं ना 1,3-ब्यूटाडाइन, हमने वही एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 1 3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, देन यहाँ पे बेसिकली ब्यूटाडाइन में आपके पास जो होगा, डाइईन सिस्टम में आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके पास डाइइनोफाइल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस इज हाउ यू से दैट, यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन हमने कैसे करवाई है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए टू फॉर्म द अनदर न्यू बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड ओवर हियर टू फॉर्म अनदर न्यू बॉन्ड, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द 6-member ट्रांजिशन स्टेट दैट यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये साइक्लोअल्कीन स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ये तो आप यहाँ पे याद रख लो, अगर आपके पास साइक्लोअल्कीन, जो कि आप पढ़ोगे आगे जाके, साइक्लोअल्कीन कुछ बनता है, कोई भी हो सकता है साइक्लोअल्कीन। ठीक है, इस तरीके से आपको साइक्लोअल्कीन मान लो बन रहा है आपके पास, तो ये तो एक चीज समझ लो कि इसमें रेट्रो-डील-एल्डर रीअरेंजमेंट तो होनी ही होनी है, वो वाली फ्रेगमेंटेशन होनी ही होनी है। अंडरस्टूड? तो आपको अगर ये समझ आ गया, इस तरीके से आपके पास ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, आप देख सकते हो। तो अब स्टार्टिंग में देखो, देखो टोटल ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, 1 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बना फाइनल प्रोडक्ट में, साइक्लोहेक्सीन में आपके पास एक पाई बॉन्ड है, जो रेड से आप देख रहे हो ना, रेड कलर से जो मैंने मार्क किए हैं, वो न्यू बॉन्ड बने आपके पास। ठीक है, सो 1 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एंड एक पूरी रिंग आपके पास फॉर्मेशन हुई। सो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना। तो आपके पास अगर डील-एल्डर, जस्ट अ सेकेंड,
डील एल्डर रिएक्शन आप समझ गए, तो आप रेट्रो डील एल्डर समझ जाओगे बहुत इजीली। इसी का रिवर्स है रेट्रो डील एल्डर। जो साइक्लोएल्कीन बना है उसकी होगी फ्रेगमेंटेशन एंड इट विल इन रिटर्न गिव यू डाइईन एंड डाइईनोफाइल फ्रेगमेंट। क्या होगा, इसका रेडिकल केटाइन इस तरीके से बन गया। अब आप देखो यहाँ पे हो रही है क्लीवेज। ओवर हियर यू कैन सी दैट क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और ये इस तरीके से ये वाला आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये टूटेगा, सॉरी ये नहीं ब्रेक डाउन होगा, ये टूटेगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेट मी करेक्टली राइट इट फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके पास इस तरीके से था, ठीक है। ये आपके पास बन गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया आपके पास। अब इस बॉन्ड में आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन के बाहर निकल गया, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये आपके पास पूरा का पूरा क्या निकल गया बाहर, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और पीछे आपके पास क्या रह गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ठीक है। इस तरीके से पीछे आपके पास यहाँ पे रह गया ये फ्रेगमेंट, ओके, मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट, करेक्ट। सो इस तरीके से आप करते हो और आपको पता है कि रेट्रो डील एल्डर है तो आपके पास डाइईन और डाइईनोफाइल फ्रेगमेंट्स आपके पीछे बचने चाहिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ओके, करेक्ट। सो या करेक्ट। तो इस तरीके से पीछे आपके पास इस तरीके से ये केटाइन आपका एज सच बच गया, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। जिसे आप फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओवरऑल रेडिकल केटाइन से शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा रेट्रो डील एल्डर रिएक्शन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बेसिक क्लीवेज ये होमो हेट्रो कोई भी हो सकती है इसमें, लेकिन आपने क्लीवेज इस तरीके से शो करनी है कि आपका एक आपका इथीन और एक आपका मतलब डाइईन और एक डाइईनोफाइल बाहर निकले, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होके आपको वो दोनों मिले। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एंड इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिमोनिन। यू कैन सी दिस इज स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है लिमोनिन। अब क्या करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको दिया है, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस मास बाय चार्ज वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका पहले तो आप क्योंकि रेट्रो डील में देख रहे हो आप इसके एग्जांपल, तो सीधी सी बात है रेट्रो डील में आपने क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया साइक्लोएल्कीन में तो सीधे तुमने याद रखनी है कि साइक्लोएल्कीन के केस में तुम्हारी रेट्रो डील एल्डर फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन, कैन यू सी दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। सो कुछ नहीं है, जैसे पिछले केस में किया था वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। आपने पहले मॉलिक्यूलर आयन बना दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन आयन स्पीशीज बना दिया आपने। अब देखो क्या होगा कि ये जो रेडिकल है ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल मेक द डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। अब देखो पीछे कार्बन था, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव ही रह रहा है, आपके पास केटाइन नहीं है ये, ठीक है। ऊपर CH3 एज अनडिस्टर्ब्ड है। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता लग गया ये तो बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा जैसे प्रीवियस केस में देखा था यहाँ पे इस आपके पर्टिकुलर बॉन्ड पे, और इसी तरह जो इसके नेक्स्ट वाला बॉन्ड था उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी आपने एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे कर देनी है इस तरीके से, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। ये भी बॉन्ड आपका जाएगा टूट। तो ये तो आपका निकल गया बाहर इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाइईन, और पीछे आपके पास जो रह गया ये अनटच्ड है तो इसको ऐसे ही लिख दो CH3C डबल बॉन्ड CH2। लेट मी क्लीन द स्लाइड। ये आपका अनटच्ड था, इसको आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पे डबल बॉन्ड बन गया आपके पास, ठीक है। सी, ये आपके पास आ गया CH, दैट इज CH एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास निकला बाहर, ठीक है। सो ये डाइईनोफाइल जो अब आपके पास बाहर निकला है एज इन द प्रीवियस केस दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और जो फ्रेगमेंट आइन आपके पास बना है वो बना है डाइईन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो आप देख लो, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना, ये जो फ्रेगमेंट आइन बना है इसका 68 आएगा, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रेट्रो डील एल्डर के केस में जो अभी हमने लिमोनिन का एग्जाम्पल देखा पीछे, मैं आपको दिखाई देती हूँ फिर से, या ओवर है। तो ये देखो आपके पास ये रेट्रो डील का हमने देखा था यहाँ पे ये वाला केस। तो आप देखो 68 पे कितनी प्रोमिनेंट पीक आपको देखने को मिल रही है, और भी पीक्स देखेंगे हम, इट्स नॉट लाइक कि और पीक्स नहीं देखने को मिलेंगी, बट आपको
जो है सबसे ज्यादा अबंडेंस की पीक आपको 68 पे देखने को मिलेगी और 136 पे आपके मॉलिक्यूलर आयन की पीक ही शो की हुई है यहाँ पे। ठीक है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, यहाँ पे गामा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, डबल बॉन्ड है, तो आप उसी तरीके से इसको कर दोगे। यहाँ पे गामा हाइड्रोजन आपके पास होगा, आप इसकी शिफ्टिंग करवा दोगे, यहाँ पे रेडिकल साइड जो बनेगा वहां पे इसकी शिफ्टिंग करा दोगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन से दैट देयर इज मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। बट साइक्लोअल्कीन में जो मोस्ट प्रोमिनेंट पीक आती है वो आती है रेट्रोडील-अल्डर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब वो आपको डाइईन और डाइइनोफाइल जो है, डाइइनोफाइल एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये याद रखना, और डाइईन जो है वो एज अ केटाइन आपके पास, एज अ फ्रेगमेंटाइन आपके पास बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उस फ्रेगमेंटाइन की वजह से मोस्ट प्रोमिनेंट पीक आपको देखने को मिलती है। So I hope it is quite clear to you, and if there is any sort of issue you can ask me in the comment section below. We'll do in future some questions related to this. तो अभी के लिए यहीं पे full stop करते हैं। So yeah, that's all about it, and in case you have any issue आप पूछ सकते हो comment section में, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है then do appreciate the efforts we are putting in for you people, that if my students have requested for mass spectrometry videos, I'm doing my best to give them the videos related to the same. So अगर आपको समझ आ रहा है, you are able to understand, आप अपने reviews, अपना जो भी आपको समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू उसे भी सॉल्व करके लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता लगता रहेगा कि आपको कुछ पता भी लग रहा है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एज वेल। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट, एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।